तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला चार टाइप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। कि अगर मैं ये मैं एक्सेस बना लेता हूँ एक्स वाई, इसमें मेरा एक ओरिजिन यहाँ पे रहता है 0,0। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला बताऊंगा ना मैं, ये तब होंगे जब वर्टेक्स जो होगा पैराबोला का, वर्टेक्स क्या होता था, एक्सेस और पैराबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो जब वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे होगा ना, तब के लिए है ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो अब यहाँ से वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे देखो, और एक्सेस हमारी एक्स एक्सेस है इसमें, पैराबोला की एक्सेस। तो इसका जो इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है इसकी, डायरेक्ट्रिक्स भी होती है इसकी। पिछला वीडियो देखा होगा तो सब समझ आ रहा होगा, और इसका फोकस यहाँ पे। तो इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाती है। अब ए क्या है, ए हमारा डिस्टेंस है, ये फोकस है a,0। ये ए जो है ये ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस है ए, तभी a,0 होगा। एक्स एक्सिस पे है a,0 पॉइंट है, और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ए है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं a,0। अब यहां से अगर पीछे जाएंगे तो ये डिस्टेंस भी ए होनी चाहिए। ये डिस्टेंस ए क्यों होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये जो वर्टेक्स है ये भी पैराबोला में ही लाई कर रहा है। जब ये वर्टेक्स पैराबोला में लाया कर रहा है तो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इसकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अब इसकी फोकस से डिस्टेंस क्या है ए, तो डायरेक्ट्रिक्स से भी तो ए होनी पड़ेगी ना, तभी तो ये पैराबोला कहलाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी हो जाती है एक्स इक्वल टू -a। अभी -a,0 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये ए पीछे है। तो ऐसे पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू -a। अभी ए कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है तुम्हें। अब लैटस रेक्टम, इसका लैटस रेक्टम जो यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है, लैटस रेक्टम इसकी वैल्यू होती है 4a। इसके लैटस रेक्टम की वैल्यू होती है x का कोफिशिएंट, ठीक है। ये ये एक हो गया जब पैराबोला पैराबोला हम लोग कह सकते हैं ओरिजिन पे वर्टेक्स है जिसका, और इसका डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a है, तो हम लोग इसमें कह सकते हैं पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये जब होगा जब वर्टेक्स 0,0 पे है, तो पैराबोला की इक्वेशन हो गई। अब ये वाली हो गई। अब हम लोग उस साइड वाला देख लेते हैं कि उस साइड अगर बनेगा पैराबोला तो क्या होगा, कि मान लिया डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे x इक्वल टू a पे है, ठीक है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स इंटरचेंज होगा s -a,0 पे। तो इसका जो बनेगा पैराबोला वो ऐसा बनेगा, ठीक है। और इस पैराबोला की इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो जाएगी, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा जब ऐसा फ्लिप हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला, उसको कहते हैं लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला। लेफ्ट में ओपन हो रहा है और राइट में ओपन हो रहा है। तो मेरे को यही वर्ड ध्यान नहीं आता, इसलिए मैं जब से सोच रहा था। तो ये इक्वेशन इसकी होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और इन सबका लैटस सेक्टम 4a है। जहां जहां मैं 4a लिख रहा हूँ ना, लैटस सेक्टम 4a हो जाएगा इसका, इसका भी। तो ये दो टाइप के हो गए। अब दो टाइप के और हैं जब वाई एक्सिस की साइड पे बनेगा पैराबोला, उसका भी देख लेते हैं। अब अगर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला की बात करें, अपवर्ड ओपनिंग कहते हैं इसको, और इसका डायरेक्ट्रिक्स नीचे रहता है y इक्वल्स टू -a। अब ये y में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y में हम लोग देख रहे हैं पैराबोला, और इसका फोकस यहाँ पे है 0,a। तो इसका पैराबोला ऐसा बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग बनेगा। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। अब एक्स स्क्वायर में चलेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। अब नीचे चलेगा यहाँ पे। अब देखो ये वो वाली इक्वेशन बन रही ना, हम लोग क्या बना देते हैं, वाई वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देते, तो उसी टाइप की इक्वेशन है, बस एक कांस्टेंट आ गया है, वही है। ये वर्टेक्स इसका भी 0,0 है। ये जो चारों में बता रहा हूँ ना, इस अभी एक और बताऊंगा। तो ये चारों जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं ये तब के हैं जब वर्टेक्स 0,0 है। तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। ये सब याद करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है। इक्वेशन तो तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी ग्राफ के साथ। तो उसका फोकस है 0,a और डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू -a। अब ऐसे ही नीचे डाउनवर्ड ओपनिंग होता तो इसका उल्टा हो जाता है, एक्स इक्वल टू -4ay हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। 0,0 पे इसका वर्टेक्स y इक्वल्स टू a, और यहाँ फोकस इसका 0,-a। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, ठीक है। इसकी इक्वेशन ये हो गई।
तो ये 4 टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे, और 2 फॉर्म और बता रहा हूँ वो भी तुम्हें याद करने पड़ेंगे। वैसे अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा देख लो कि किस प्रकार से इसका पैटर्न है। यहाँ ऊपर खुल रहा है तो ऐसा इक्वेशन बन रहा है, ऐसा इक्वेशन नीचे खुल रहा है तो ऐसा इक्वेशन, सॉरी मैंने ये वाला इक्वेशन मत देखना, ये पिछले 2 फॉर्म का इक्वेशन है, इसका नहीं है। तो ये देख लो। अब एक और फॉर्म, लोग 2 फॉर्म और देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पैराबोला हैविंग एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है। अब इसमें जो पैराबोला का एक्सिस होता है ना, ऐसे ये जो एक्सिस होता है, ये इसमें अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा एक एक्सिस जा रहा है पैराबोला का और ये ऐसा खुल रहा है। ये मेरा थोड़ा यहाँ पे चला जाता है, इसको थोड़ा ढंग से बना ले। वर्टेक्स लगता नहीं कि वर्टेक्स है, हाँ आप सही है, ठीक है। तो ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है। अब मेरा पैराबोला ऐसे जा रहा है। हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनने जिनने देखा होगा तो उनको मैं बताया होगा कि इसका जो नीचे का पॉइंट होता है इसको हम लोग माइनस डी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, याद हो तो। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके, तो ये इसका एक पैराबोला बनता था। उस पैराबोला का वर्टेक्स जो होता था नीचे वाला माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4 होता था। डी क्या था, डिस्क्रिमिनेंट इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये उसी वही इक्वेशन है, देखो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सीधी सीधी वही इक्वेशन है जो हम लोग ने उसमें देखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी होगी तो तुम्हें आदत यही समझ आ गया होगा। उसकी वर्टेक्स क्या होती है, जो नीचे वाली जो उसकी वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होती है। अब इसको, अब जैसे कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिख रहे थे हम लोग, ऐसा कुछ पैराबोला ऐसा अपवर्ड डाउनवर्ड में देख रहे थे। तो अपवर्ड डाउनवर्ड में भी क्या था, उसकी एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस ही थी, वाई एक्सिस ही थी बल्कि उसकी एक्सिस। तो भी हम लोग यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर जब आता है, जब हम एक्सिस हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल हो, पैराबोला की एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हो तब एक्स स्क्वायर आता है। और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे ये वाले देखे थे तो उसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ रहा था। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तब वाई स्क्वायर आता है, और नहीं तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। देखो दूसरे में लीनियर ही रहता है दूसरा। तो ये इक्वेशन हो जाती है इसकी। इसको एक और प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी वाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू 1/a वाई प्लस डी वाई 4a। इसको तुम वापस खोलोगे तो वापस यही आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की टर्म्स में जैसा नहीं आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के टर्म्स में जैसा उसके जैसा आ गया। तो इसमें जो लैटिस रेक्टम हमारी क्या होती थी, y का कोफिशिएंट हमारा लैटिस रेक्टम हो रहा था, लैटिस रेक्टम में 4a बोला था इसमें, तो y का कोफिशिएंट लैटिस रेक्टम हो गया। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1/a, तो इसकी LR क्या हो गई 1/a। चेंज नहीं हुई है लैटिस रेक्टम, मैंने यहाँ पे लिखने का स्टाइल 1/a हो जाता है। बाकी तुम 4a भी लिखोगे तो तुम कांस्टेंट कुछ भी, ये कांस्टेंट को बदलना पड़ जाएगा 4a लिखेंगे तो 4a ऐसे लिख लो, 1/a को 4a ले लो, तो ये कैपिटल ए कुछ और हो जाएगा, कैपिटल ए हमारा 1/4a हो जाएगा। तो लैटिस रेक्टम जो होती है ना, वो लीनियर वेरिएबल का कोफिशिएंट, अब यहाँ लीनियर वेरिएबल क्या है y है, वो वाले में इस वाले में क्या था, लीनियर वेरिएबल x था, तो इसका कोफिशिएंट लिया तो ये लैटिस रेक्टम आ गया था हमारा। अब यहाँ पे लीनियर वेरिएबल y है तो इसका कोफिशिएंट लेंगे तो इसका लैटिस रेक्टम 1/a हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ से दिख रहा है, अगर हम लोग इसमें माइनस बी बाई 2 डालेंगे माइनस डी बाई 4 डालेंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/a ऐसा भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और इसको खोलोगे तो यही आएगा। अब देख लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस देख लेते हैं। अब पैरेलल टू यहाँ पे एक्स एक्सिस कर लेता हूं मैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो हमारा कौन किस में स्क्वायर आएगा, वाई में, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो वाई में स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे हमारी ये एक्सिस है पैराबोला की और ऐसा जा रहा है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा ना, उसमें क्या था माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। अब इसमें उल्टा है, माइनस डी बाई 4a कॉमा माइनस बी बाई 2a, इसका उल्टा लिख लेंगे अपन कि बी बाई 2a को y में लिख लिया और डी बाई 4a को x में लिख लिया, माइनस माइनस।
इसकी इक्वेशन क्या बनती है, उसमें क्या बन रही थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए एक्स स्क्वायर प्लस, अरे सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें क्या बन रही थी, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन रही थी। इसमें क्या बनेगी, एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अब इसमें हम लोग कह सकते हैं y में क्वाड्रेटिक बन रही है, उसमें क्या हम लोग की x में क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा ना, तो सब समझ आ रहा होगा। यहाँ पे देखो x y में क्वाड्रेटिक बन रही है, उसको हम लोग x में प्लॉट कर रहे हैं। अभी थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन अगर हम उस ग्राफ को ऐसे राइट में कर देंगे ना, तो बस हमारा y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी x की जगह y आ गया, यहाँ पे पिछले वाले में माइनस डी बाई फोर है, y में था, तो अब ये x की जगह आ गया, तो x और y इंटरचेंज हो जाते हैं हर जगह। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी वैसे ही लिख लो, x प्लस डी बाई फोर ए, या तो पहले y यहाँ पे लिख लो, y प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए। अब यहाँ पे लीनियर वेरिएबल क्या है, x है, मतलब इसकी पावर वन है, उसको हम लोग लीनियर वेरिएबल कह रहे हैं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, वन बाई ए, तो इसका भी एलआर वन बाई ए कह सकते हैं। और यहाँ पे डी में कंफ्यूज मतलब ना, डी डिस्क्रिमिनेंट है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर इसी करके वही है। तो ये तुम्हें पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दी होगी, जैसे पैराबोलिक इक्वेशन यहाँ दी है, फोर वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस वन, ऐसे कुछ भी दिया है, तो इसमें ए बी सी कंपेयर कर लो, ए यहाँ पे 4 है, बी 10 है और सी 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बहुत कुछ इसमें हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाओ तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। उस वाला इक्वेशन क्या 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 था, वो वाली इक्वेशन पिछली वाली जो थी, अरे मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, नहीं सही है, y प्लस डी बाई फोर है, तो वाली इक्वेशन में x और y इंटरचेंज कर दिए और कुछ नहीं किया, ये b बाई टू डी बाई फोर सब ऐसे ही है। ये था आज का टॉपिक, 6 पैराबोला बताया मैंने, वो तुम लोग समझ लो, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक बार देख लो तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।